हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनवी एजुकेशन पे। आपके सामने एक नया प्रैक्टिस सेट हाजिर है। ये है दिल्ली पुलिस 2023 1 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाई। कह रहा है एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 20 फुट है, शंकु की त्रियक ऊंचाई 35 फुट है और इस तंबू को बनाने के लिए जितने कैनवास की जरूरत है उसका क्षेत्रफल वर्ग फुट में ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू हमें 22/7 रखनी है। बेसिकली हमसे ये कह रहा है कि भैया पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमें रखनी है 22/7। ठीक है, आर की वैल्यू है 20 और एल की वैल्यू है 35। 7 पचे 35, 20 पंचे 100, 2200 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पीहू ने एक चॉकलेट 225 में खरीदी और 300 में बेच दी। पीहू बड़ी चालाक है भाई। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 225 में खरीदी, 300 में बेच दी, तो कितने का लाभ? 75 का लाभ। सीधे सीधे दिख रहा है। कितने पर? 225 में खरीदा था उसी पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। 25 या 75, 25 नवैया 225, 3 त्रिक्का 9, 33 सही 1/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 126, 198 और 162 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसका बेसिकली हम एचसीएफ निकालते हैं। हर एक संख्या का एचसीएफ निकालेंगे, बट हमारे पास ये समय नहीं है, हमें एग्जाम के हिसाब से देखना है। छोटी छोटी संख्याएं हैं तो हम इनको तोड़ देते हैं। ये सारी संख्याएं आप देखोगे ध्यान से तो 9 से कट रही हैं, तो हम इनको तोड़ देते हैं। ये कट जाएगा 14 बार में, 14 गुणे 9। ये कट जाएगा कितनी बार में? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यानी कि 22 गुणे 9। और ये कट जाएगा आपका 9 1 9, बचेगा कितना? 7, 9 8 72 यानी कि 18 गुणे 9। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो सब में 9 कॉमन है, तो क्या हम 9 आंसर क्लिक कर दें? नहीं भैया, अभी रुकिए। इसमें देखिए, ये है 7 गुणे 2, ये है आपका 11 गुणे 2 और ये है आपका 9 गुणे 2। सब में 2 भी कॉमन है, तो यानी 9 और 2 दोनों मिलके 18 बनाएंगे और 18 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाई ऑप्शन भी कर सकते थे, लेकिन बाई ऑप्शन पहले हमें 81 को चेक करना था, उसके बाद हमें 27 को चेक करना था, तब जाके हम 18 को चेक करते हैं। इससे अच्छा है कि हम सीधे तोड़ देते हैं और देख लेते हैं कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, कह रहा है 3 व्यक्तियों की औसत आयु 54 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 है, तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो 54 गुणे 3 कर दें और उसके बाद इन सभी को जोड़ के उसके बराबर रख दें, एक की वैल्यू निकाल लें और 2 से गुणा कर दें। या फिर हम ये कर सकते हैं कि 4 3 7 2 9, 9 को जब 3 से भाग करेंगे तो ये हमारा एवरेज आ जाएगा अनुपात का। रेशियो का जो एवरेज आएगा वो आएगा 3। इनके हिसाब से एवरेज कितना है? 54। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। एक की वैल्यू 18, हमसे पूछा है सबसे छोटे व्यक्ति की आयु, तो 18 दूनी 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या p दूसरी संख्या से q से 15% कम है और q 156 से 12% अधिक है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हमको q निकालना पड़ेगा। तो q निकालने के लिए हम पहले निकालेंगे 156 का 12%। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 156 112 निकालना था, लेकिन 112 निकालने में 112 की गुणा, दैट मीन्स कि बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी, तो इसीलिए हम 12% निकाल के उसको जोड़ देंगे। इसको भी हम तोड़ लेंगे 10% और 2% में, 10 + 2। ठीक है, 156 का 10% कितना होगा? 15.6। ठीक है, 15.6। 1% कितना होगा? 1.56। 1.56 यानी कि 156 का डबल कितना होगा? 150 दूना 300, 600 दूना 6 दूनी 12। ठीक है, 312 यानी कि कितना आ जाएगा?
3.12। इसको जोड़ेंगे तो ये आपका 12% का वैल्यू आ जाएगा। ये कितना आएगा? 2, 7, 8 और 1, यानी कि 18.72 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर नहीं, 156 का 12% आ जाएगा। ठीक है, 156 में इसको ऐड कर देंगे। 156 में जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 2, 7 दशमलव 8 6 14 4 5 1 6 1 7 और 174.72। अब ये 15% कम है, 15% को भी तोड़ लेंगे 10 और 5 में, तो 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 17.472। कितना आ जाएगा? 17.472। और फिर 1% निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 1.7472। इसको हम 5 से गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10, 0 हासिल आए 1, 5 सत्ते 35, 35 और 1 36 की 6 हासिल आए 3, 5 चौक 20, 20 और 3 23 की 3 हासिल आए कितना? 2, 5 सत्ते 35, 35 और 2 37, 5 इकन्ना 5 3 8। इसको सिंपली हम जोड़ देंगे। ठीक है, कितना आएगा? 0 6 2 8 7 3 10 0 1 7 4 11 1 12 2 7 1 8 7 15 15 1 16, सॉरी हाँ ठीक है 16, और ये कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे? इस 26.2080 को हम 174 दशमलव, अब चूंकि ये 15% कम है से घटा देंगे। ठीक है, कितना घटाएंगे? 26.2080। ठीक है, डबल जीरो हम अपनी तरफ से लगा देंगे। ठीक है, चीजों को जल्दी कैलकुलेट करना होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही दिया गया था ये आपके टाइम को बर्बाद करने के लिए। ठीक है, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा? 2, यहाँ पे कितना बचेगा? 11, 11 का बचेगा, नहीं 11 नहीं सॉरी 1। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा? 7 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 5। ठीक है, 14 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 8, और 6 में से 2 जाएगा बचेगा 4। 148.5120, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा है समान अंक वाले 5 विषयों ने एस ने पहले सेमेस्टर में 45, 78, 36, 65, 56 अंक प्राप्त किए और दूसरे सेमेस्टर में 48, 72, 55, 46 और 79 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो पहले वर्ष में उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं भाई। 45 पहले सेमेस्टर के कितने हैं? 45, 78, 36, ठीक है 65 और कितना? 56। ठीक, दूसरे सेमेस्टर के कितने? 48, 72, 55, ठीक है ये 36 है। ठीक है 36 है, 55, 46, ठीक है और 79। जोड़ेंगे सभी को, जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 45 दूना 90, 8 98। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 70 दूना 140 और 10 150। कितना आ जाएगा? ये 98 और ये 150, ये हो जाएगा 150 और ये सॉरी ये 93 होगा। ठीक है, मैंने सीधे 8 जोड़ दिया, करके बैठे हैं 45 दूना 90 और जोड़ दिया 8, ये 93 आएगा। ठीक है,
93, ये हो जाएगा 150, और ये कितना हो जाएगा 5 3 8 6 5 11 91, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6 4 10 और 11 111, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 7 5 12 12 और 15 135, ठीक है। जोड़ेंगे सभी को, 3 2 5 5 5 10 की 0 हासिल आए 1, 9 5 14 14 और 6 20 3 23 23 1 24 24 3 27 1 28 हासिल आए 2 3 2 5, ठीक है। 580 नंबर उसने टोटल गेन किए हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये 5 विषय एक सेमेस्टर के हैं, 5 विषय एक सेमेस्टर के, 2 सेमेस्टर के ये नंबर हैं। तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे टोटल 10 विषय। तो 10 से हम भाग देंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 58 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन में बहुत गचड़ पचड़ हो गई भाई, ठीक है, नीचे जगह ही नहीं बची। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति ने एक बैंक से 9,048 रुपए का भुगतान 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 समान किस्तों में करने का वादा किया। भुगतान की गई वार्षिक किस्त ज्ञात कीजिए, ठीक है। वार्षिक किस्त ज्ञात करनी है हमको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको भुगतान कितना करना है 9,048 रुपए, और हमको कितनी 5 समान किस्तें, तो 100 मान लेते हैं, ठीक है। 3 4 और ये 5, ठीक है। चलिए, अगर हम पहले वर्ष ना चुकाते तो हमारे ऊपर 8% का ब्याज लगता, तो ये कितना हो जाता 108। फिर दूसरे वर्ष 8% 116, तीसरे वर्ष 8% 124, फिर पांचवें वर्ष 8% यानी कि 132। जोड़ेंगे जरा इसको, 8 से 14 14 4 18 तो 20 हासिल है 2 1 2 3 2 5 तो 6 6 और 2 8, 1 मिनट, 3 3 6 2 8, ठीक है। और ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका, सही जुड़ा है, 8 से 14 14 4 18 तो 20 की 0 और 3 और 3 3 6 6 2 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 58, कितना आ जाएगा 58, ये आ गया आपका 58। चलिए इन सबको हटा देते हैं भाई। हमने एक किस्त कितनी मानी 100 की, तो हम यहाँ पे 100 का मान निकाल लेंगे। ब्याज ना देने पे हमको इतने पैसे देने पड़ते और हमारे हिसाब से इतने देने पड़ते, तो अब किस्त के हिसाब से कितने देने पड़ेंगे ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये किससे कट जाएगा भाई, ये आपका कट जाएगा, 2 से काटना पड़ेगा, 2 दूनी 4 2 9 18, ठीक है। 2 45 45 2 दूना 4 2 चौका 8 बटे 29। 29 का पहाड़ा सबको नहीं आता होगा, तो एक काम करते हैं भैया, इसको मान लेते हैं 30, चूंकि ऑप्शन काफी दूर दूर है, ये 1500 है, ये 1000 है, 1100 है और 1600 है, तो 30 मान लेते हैं, ठीक है। 30 से काटेंगे इसको, 30 से कटेगा 10 बार में, 30 से कटेगा ये 15 और 08, 1508 हमारे हिसाब से है, ठीक है। लेकिन अगर 29 से हम करेक्ट भाग देते तो आंसर थोड़ा सा कम आता, आंसर थोड़ा सा कम आता तो थोड़ा सा कम दे देते हैं भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 0.0006 0.006 0.06 0.6 और 6 का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात कीजिए। तो भैया उसी संख्या को चुनते हैं जो सभी को काट दे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे मैंने क्लिक किया, तो ये देखिएगा, मैंने भाग दिया मन ही मन में
तो अगर इससे हम भाग दे देंगे तो बाकी सब में, तो भैया नीचे जीरो आ जाएंगी जो कि दशमलव जाएगा। अगर इससे भाग देंगे तो ऊपर जीरो जाएगी, और ऊपर जीरो का मतलब है कि भैया सही सही भाग हुआ है, यानी कि पूर्णांक में आया है ना। तो इसी वजह से मैंने इसको क्लिक किया। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होती है। एक परिवार को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि चीनी का व्यय समान रहे। अच्छा, तो 25% की वृद्धि हो गई। 25% का मतलब होता है 1/4। चीनी 4 से 5 हो गई। जब आपका व्यय समान होता है तो आपका जो कंजम्पशन होता है वो आपके रेट के अपोजिट होता है। ठीक है, यानी कि जो रेट का रेशियो होगा उसका उल्टा होगा कंजम्पशन का रेशियो, तब आपका एक्सपेंडिचर जो होगा वो सेम होगा। तो हमें ये आपका कंजम्पशन का रेशियो मिल गया। हमने कितना कम किया, तो हमने कम किया 1, कितने पे, 5 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1/5 यानी कि 20%। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 भिन्न अभाज्य संख्याओं का योग 44 है। सबसे बड़ी संभावित अभाज्य संख्या क्या होगी। तो हम मान लेते हैं x, y और z। ये तीनों संख्याओं का योग कितना है, 44। आप समझते हैं कि 2 के अलावा कोई भी संख्या जो अभाज्य है वो सम नहीं होती, तो जाहिर सी बात है। और 2 अभाज्य संख्याओं का जो योगफल है, यानी सॉरी 2 विषम संख्याओं का जो योगफल है हमेशा विषम ही आता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन 2 अभाज्य संख्याओं का जो योगफल है वो 2 को छोड़ के हमेशा आपका विषम ही आएगा। तो जाहिर सी बात है इसमें एक संख्या 2 होगी। ठीक है, तभी इनका योग जो आया है वो आपका 44 आया है। दैट मीन्स ये इधर जाके घट जाएगा, तो यानी x प्लस वाई जो आएगा वो आएगा 42। कितना आएगा, 42। अब हम देख सकते हैं कि भैया अगर हम 41 पुट करते हैं, अब हमें ऑप्शन का सहारा लेना है। अगर हम 41 पुट करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 2। तो हो सकती है ये संख्या। ठीक है, लेकिन हमसे कह रहा है कि 3 भिन्न अभाज्य संख्याएं, और अगर हम 41 लेते हैं तो 2 अभाज्य संख्याएं सेम हो जाएंगी, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 43 नहीं हो सकता क्योंकि 43 भैया -1 तो कोई संख्या ही नहीं होती। ठीक है, 31 से पहले हम देखेंगे 37 को। तो अगर हम यहाँ पे 37 पुट करते हैं, ठीक है, तो 42 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। तो दैट मीन्स कि ये भी एक अभाज्य संख्या, ये भी एक अभाज्य संख्या और ये भी एक अभाज्य संख्या, तो 37 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 1500 पुरुष एक सैन्य दुर्ग में 11 दिनों के लिए 1500 पुरुषों के एक सैन्य दुर्ग में 11 दिनों के लिए खाद्य पदार्थ है। यदि सैन्य दुर्ग में 1800 पुरुष और बढ़ा दिए जाएं तो खाद्य पदार्थ कितने दिनों तक चलेगा। यानी कि ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, एमडीएच फॉर्मूला लगेगा इसमें। ठीक है, 1500 लोग कोई काम 11 दिनों में कर सकते हैं, तो वही काम 15 दूनी 30 और 3 33, 3300 लोग कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 11 3 33, 3 5 15, यानी कि 5 दिन अब वो काम चलेगा। चलिए, आशा एक निजी बैंक में 15% दर पर 12,500 रुपए की राशि जमा करती है, जिसमें ब्याज छमाही आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। आशा को 1.5 वर्ष बाद कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, दशमलव के 2 अंक तक ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, ज्ञात करते हैं। तो आपको पता है जब भी आपका ब्याज छमाही कलेक्ट किया जाता है चक्रवृद्धि में, तो ब्याज भी क्या हो जाता है, ब्याज की दर भी क्या हो जाती है, आधी। यानी कि अभी तक तो ये थी 15, अब हो जाएगी कितनी, 15/2। इसको हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15/200। ठीक है, 15/200 कटेगा इसका 3/40।
तो यानी ये संख्या क्या हो जाएगी 40 से 43। अब 1.5 वर्ष का देखिएगा, 1 वर्ष प्लस 6 मंथ्स और छमाही कैलकुलेट हो रहा है तो आपका ये 2 बार लगेगा और ये 1 बार, यानी कि कुल मिला के कितनी बार 3 बार। तो इसका हम क्यूब कर देंगे। ठीक है, इसका हम क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 6400, 43 का 64,000। ठीक है, 64,000। 43 का स्क्वायर करेंगे, 43 का स्क्वायर कितना आएगा भाई, 43 का स्क्वायर आएगा आपका 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6, 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6, 6 चौक 24 की 4, हासिल है 2, 4 का स्क्वायर 16 और 2 18। ठीक है, 18 49 आपका 43 का स्क्वायर आएगा। अब इसमें हम 43 की गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हम 2 स्टेप में करेंगे, 40 प्लस 3। ठीक है, तो 40 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा ये 0, 4 9 36 की 6, कितना आएगा हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19। ठीक है, 4 बटी 32, 32 और 1 33, 4 1 4, 4 3 7। ठीक है, 3 की गुणा करेंगे, 3 9 27, हासिल है 2, 3 चौक 12 और 2 14 की 4, 3 8 24, 24 24 और 1 25, हासिल है 2, 3 1 3, 3 2 5। इसको हम जोड़ देंगे। अब सही आया ये, नहीं सही नहीं आया मुझे लगता है, ये फिर से गुणा करके देख लेते हैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। 3 9 27 की 7, हासिल है 2, 3 चौक 12 और 2 14, 1 3 8 24 और 1 25, 3 1 3 2 5। ठीक है, यह आ जाएगा 7, 6 4 10 की 0, हासिल है 1, 9 5 14 1 15, 5 और 3 5 3 8 और 1 9। ठीक है, ये आपका आ गया 43 का क्यूब। अच्छा ये 7 रह गया था तो 7 भी उतार लेंगे। ठीक है, तो अब इन सब का काम खत्म। अब देखते हैं भैया हम अपना दिमाग हमारा कहाँ तक चलता है। ठीक है, उसी का सारा खेल है। चलिए देखते हैं भैया। तो ये जो 64,000 है ये वैल्यू है आपकी 12,500 की। हमें निकालना है 79507। ठीक है, तो 00 से 00 तो कट जाएगा, यहाँ तक ठीक है। अब इसको काटेंगे भाई, ये 5 से कटेगा 25 बार, 5 से कटेगा कितनी बार, 5 से कटेगा ये 12 पंचे 60। ठीक है, बचेगा कितना 4, 128। ठीक है, 25 की गुणा कर लेते हैं अब इसमें, 25 की गुणा कर लेते हैं अब इसमें। 25 सत्ते 175, हासिल आएगा 5 हासिल आएगा 17, 25 0 7, हासिल आएगा 1, 25 पंचे 125, 126, हासिल आएगा 12, 25 नवैया 225, 225 और 2 227, 237, 237 के साथ हासिल आएगा कितना 13 23, 237 है ना तो 23, 25 सत्ते 175, 175 और 20 195 और 198, 198। ठीक है, तो चलिए अब 128 से इसको हम भाग दे देते हैं। ठीक है, 128 से इसको भाग दे देते हैं भाई, देख लेते हैं क्या आएगा। इसको हम साफ साफ यहाँ पे नोट कर लेते हैं भाई। ठीक है, 19
87675। ठीक है, इसको हमें भाग देना है किससे, 128 से। किससे, 128 से। तो एक बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, 128, कितना आ जाएगा 0, 9 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 7, 7 उतर के आ जाएगा। तो 12 पंचे 60 यानी कि 600 के करीब होगा ये। तो यानी 5 बार जाएगा ये, 5 बार जाएगा तो 5 से गुणा करेंगे, 5 बटी 40 की 4, 5 दूनी 10, 4 14 की 4, हासिल आए 1, 5 करने 5 और 1 6, 640। घटाएंगे कितना आएगा भाई, घटाएंगे तो आएगा 7 और यहाँ पे 6, ये उतर के आएगा। तो 640 है, यानी कि 5 बार और जाएगा। और डबल 5 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये बहुत कैलकुलेटिव सवाल था भाई, हर कोई करके नहीं आया होगा और इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं बन सकता है। क्या किया जा सकता है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 48 156 है। यदि छोटे त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो बड़े त्रिभुज की संगत ऊंचाई क्या होगी। अच्छा, तो देखते हैं भाई, यहाँ पे हम रेशियो लेंगे 48। समरूप त्रिभुज का मतलब क्या है, दो समान त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो 48 156 का हम क्या लेंगे, रेशियो 12 चौक 48। ठीक है, अब 12 एकन्नम 12, कितना बचेगा, 12 3 36। अब ये स्क्वायर के फॉर्म में है, अब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा, √13। √13, 2 बराबर दे रखा है हमें 6, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 3 के। ठीक है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम 3 की नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको अंदर भेज सकते हैं किसकी फॉर्म में, 9 की फॉर्म में। 13 9 117 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 35% की छूट पर एक कुर्सी खरीदी। यदि उसे कोई छूट नहीं मिली होती तो 224 अधिक चुकाने पड़ते। तो कुर्सी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यानी आपको भैया 100 रुपए की कुर्सी मिल गई, कितने में, 65 में। अगर 100 रुपए की कुर्सी जो 35% छूट मिली है वो ना मिली होती, यानी कि यही 35% आपको एक्स्ट्रा चुकाने पड़ते हैं। तो ये 35 की वैल्यू आपकी है 224। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि आपका अंकित मूल्य क्या होगा, यानी कि 100% की वैल्यू पूछिए। बटे 35 गुणे कितना हो जाएगा, 100, 7 5 35, 7 त्रिक 21, कितना बचेगा, 7 दूनी 14, 5 से काटेंगे 20 बार, 32 दूना 64, यानी कि 640 इसका करेक्ट आंसर, 640 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। लास्ट क्वेश्चन आपका, शांति 68 किलोमीटर की चाल से अपनी कार चलाते समय वह देखती है कि किसी समय एक चलती बस उसकी कार से 40 मीटर आगे है। 10 सेकंड बाद वह पाती है कि वह बस से 60 मीटर आगे है। तो बस की चाल क्या होगी। तो बस की चाल ज्ञात करने के लिए भैया हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी। तो उसने 10 सेकंड के अंदर पहले ये 40 मीटर कवर किया और फिर ये 60 मीटर कवर किया। तो उसने टोटल कितना कवर किया, उसने टोटल कवर किया आपका 100 मीटर, कितने में, 10 सेकंड में। यानी कि उसकी मीटर में चाल क्या हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे 18/5 से गुणा करके किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 5 दूनी 10, यानी कि 36 की स्पीड में उसने उसको पार किया है। अब 36 ऑप्शन में होता तो बहुत सारे लोग क्लिक कर देते, लेकिन हमें पता है कि जब भी कोई दो वस्तुएं समान दिशा में होती हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो घट जाती है। ठीक है,
तो इसकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 68 में से जब हम इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 32। ठीक है, तो ये रहे आज के आपके 15 सवाल। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, हमारे सॉल्यूशंस आपको पसंद आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे और भी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। सारी 45 शिफ्ट जो आपको 2023 में देखने को मिली थी वो सारी हम सॉल्व करवाएंगे। धीरे धीरे करके आपके सारे 45 सेट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी अपना कोई भी रिव्यू हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।